रीवा में राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा और शहडोल संभाग के आयुर्वेद चिकित्सकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आयुष पद्धति को मजबूत करना और औषधीय वनस्पतियों के वैज्ञानिक उपयोग पर चर्चा करना रहा। कार्यशाला में आयुष चिकित्सकों के संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ विभिन्न जिलों से आए डॉक्टरों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद और आयुष पद्धति के विस्तार, औषधीय पौधों के संरक्षण तथा उनके व्यवस्थित उत्पादन और प्रसंस्करण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। चिकित्सकों ने बताया कि विंध्य और आसपास के क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों की भरपूर उपलब्धता है, लेकिन अभी तक उनका उत्पादन और उपयोग पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा। यदि इन वनस्पतियों का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन और प्रोसेसिंग की जाए तो न केवल आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यशाला में यह भी चर्चा की गई कि किस प्रकार आम लोगों के जीवन में आयुर्वेदिक औषधियों और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। साथ ही आयुष विभाग की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देने पर भी विचार किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आयुष पद्धति को भारतीय चिकित्सा परंपरा की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि सरकार आयुर्वेद और आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औषधीय पौधों के उत्पादन और उनके वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ाने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे आयुष चिकित्सा प्रणाली को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने चिकित्सकों से भी अपील की है कि वे आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। किस तरह का लोगों की जीवनचर्या में पद्धति मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक चिकित्सा पद्धति है। उसी पर आधारित संगोष्ठी और जो हमारे औषधि पौधे हैं जिससे वो सारी दवाइयाँ बन सकती हैं, उसका संवर्धन, उसका चिकित्सीय उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस विषय पर आज जो यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आयुर्वेद महाविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी प्राचार्य से लेके शिक्षक हैं, आयुर्वेद के जो जिला अधिकारी हैं, संभागीय अधिकारी हैं, तो इन्होंने एक प्रमुख वक्ता फॉरेंस के रिटायर्ड PCS को बुलाया है। ये जो भी चर्चा होगी ये निश्चित रूप से इस भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसके प्रचार प्रसार को काफ़ी ताकत देगी। लोग इसको अपनाएं और बीमार होने से पहले ही बीमारी को रोकने के इस कारगर जो उपाय है उसको अपने जीवन का अंग बनाएं। खान पान को लेकर खान पान की जो खराबी है और जीवन शैली जो अनियमित है वो बीमारी को आमंत्रित करती है। लेकिन जब हम इस प्रकार के चिकित्सा पद्धति से जुड़ते हैं तो हमारा खान पान भी ठीक हो जाता है और जीवन शैली भी अच्छी हो जाती है। राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ और आयुष विभाग और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के तरफ से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने रीवा संभाग, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, यहाँ से आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो इस कार्यशाला में पधारे हुए हैं। साथ ही हमारे जो आयुष के चिकित्सक जो हमारा एसोसिएशन है उसके प्रदेश के पदाधिकारी भोपाल से भी पधारे हैं। और इसमें विंध्य क्षेत्र, हम सबको मालूम है कि विंध्य क्षेत्र जो है वो औषधीय वन संपदा के मामले में बहुत धनी है। हमारे विंध्य क्षेत्र में औषधीय महत्व के जो पौधे हैं उनका भरपूर उत्पादन जो है होता है, लेकिन वह सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। उसका लोक जीवन में अधिकतम सदुपयोग कैसे हो सकता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, उस पर एक विशिष्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ताकि हम आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस विषय पर अधिक प्रेरित कर सकें, ताकि ये जन समुदाय के विषय के लिए लाभ